पहले से ज़्यादा फीचर्स, पहले से ज़्यादा सेफ्टी, बड़ा बैटरी पैक, बट पहले से प्राइस में 1.5 लाख रुपए की कमी। ऐसा हुआ है 2026 न्यू टाटा पंच इलेक्ट्रिक के साथ में। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे और क्या आपको इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार परचेज करने का प्लान कर रहे हैं और 10-12 लाख रुपए के आसपास का आपका बजट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ के बारे में जानने के बाद में आपको रियल वर्ल्ड रेंज कितनी मिल रही है वो भी जो है आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे एक ड्राइव रिव्यू के अंदर। स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, चेंजेस बताते हुए चलता हूँ, हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। चार्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 9,69,000 रुपीज़ से प्राइस स्टार्ट होती है, 12,59,000 रुपीज़ तक जाती है। 5 वेरिएंट के अंदर गाड़ी आपको मिलेगी। बेस मॉडल में सिर्फ 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। उसके बाद में 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको चारों वेरिएंट में मिल जाएगा। स्मार्ट प्लस एक इकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें दोनों ही बैटरी पैक के ऑप्शन आपको मिलेंगे, 30 किलोवाट और 40 किलोवाट आवर का। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में क्या चेंजेस हुए हैं। कनेक्टेड DRL हटा दी गई है, अच्छा ही हुआ है, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। अभी ये जो पियानो ब्लैक फिनिश दे दिया गया है। DRL कुछ इस टाइप की है, टर्न इंडिकेटर कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं। नीचे LED में आपके पास में लाइट सेटअप दिया गया है, प्रोजेक्टर सेटअप, फॉग लैंप LED के अंदर है और यहाँ पर ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में आते हैं। हाउसिंग का कलर ब्लैक से हटा के ट्रेडिशनल फॉर्मेट को हटा के ग्रे कर दिया गया है। अच्छा लग रहा है, कुछ नया करने की कोशिश करी है। 360 कैमरा कार के अंदर आता है, उसकी फ्रंट यूनिट यहाँ पर है। गाड़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर आप स्क्वायर व्हील आर्च देख सकते हैं। साइड स्लोटे अगेन सिमिलर ही है। साइड में सिर्फ ये जो ग्रे फिनिश आपको दिख रही है ब्लैक की जगह, यही अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है। मिरर्स पे लाइट्स, कैमरा, यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट यहाँ पर आपके पास में ये रूफ रेल्स मिल जाती हैं। ओवरऑल एस्थेटिकली कार काफ़ी अच्छी लग रही है। अपील काफ़ी बढ़िया है कार की, मतलब जो साइज़ है, जो पैकेजिंग है, जो फीचर्स हैं, जो प्राइस है, ओवरऑल मतलब एक अच्छा सौदा जो है वो ये लग रहा है मुझे। रीज़न आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। पीछे डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना, हर एक एमिनिटीज़ आपको मिलती है। कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बैकलाइट यहाँ दी गई है। पंच डॉट TV यहाँ पर कुछ स्टेप से लिखा गया है। ये फॉन्ट की जो अंदर के जो कलर है ना उसको भी चेंज करा है। पीछे आपके पास में 2 पार्किंग सेंसर्स हैं और रियर लाइट यहाँ पर भी एक जो है वो रखी गई है। और बैकलाइट के साथ साथ में यहाँ पर ये कैमरा और येलो कलर की लाइट जो है वो आपको नंबर प्लेट के लिए मिलती है। 366 लीटर का बूट स्पेस है। पार्शल ट्रे आपको मिल जाती है। सीट कंप्लीट बेंच फोल्ड फंक्शन के साथ में मिलती है। 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल यहाँ पर और 2 अंदर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है वो ये दिखाई दे रहा है। ओके, अब चलते हैं अंदर और मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ इस तरफ से। रीज़न बीइंग कि मैंने अपने ड्राइवर पोजीशन के हिसाब से इस सीट को एडजस्ट करा हुआ है। सीट के अंदर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी अगेन पूरा ये देखो ब्लैक की जगह अब ग्रे हो गया है। ओके, अंदर आते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास में है ये डोर हैंडल्स, स्पीकर्स आपको मिलते हैं अगेन। एंड देन यहाँ पर आपके पास में लाइक ऐसे ये वाइट कलर का ट्रीटमेंट रखा गया है, थोड़ा सा स्पेस है। विंडो रोल अप रोल डाउन जो है वो कुछ इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। अभी ये शायद आगे से लॉक है आई गेस, तो मैं आपको आगे चल के करके बताता हूँ। हैंडल बार है, देन उधर आपके पास में यहाँ पे कोट हुक है। सेम सेटअप इधर भी हैंडल बार और कोट हुक जो है वो आपको मिल जाता है। 6 एयरबैग्स हैं, ABS, EBD, हील होल्ड कंट्रोल, हील डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, सारे ही सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। आर्म रेस्ट काफ़ी बढ़िया है और लेदरेट प्लस लेदरेट फिनिश यहाँ पर यूज़ करी गई है। परफोरेटेड सीट्स हैं, ज़्यादा गर्मी जो है वो आपको नहीं लगने वाली है। और अगेन ये ब्लू कलर की लाइक स्टिचिंग्स यहाँ पर यूज़ करी गई है। तो छोटी छोटी डिटेल, मतलब देखो यहाँ पर कलर अलग करा है, ये कलर अलग है, तो उसको मतलब लाइक ऐसे ये चीज़ जो है वो छोटी छोटी होती है बट अच्छी लगती है। मतलब ऐसे कहीं ना कहीं आपको वो EV वाली फील देने के लिए यहाँ पर ये स्टिचिंग जो है वो ब्लू कलर की यूज़ कर दी गई है। पीछे आपके पास में एक Type-C पोर्ट है, फ़ोन रखने के लिए डिसेंट स्पेस है। यहाँ पर स्पेस है, स्कूप्ड आउट सीट है, तो आप आराम से बैठ जाओगे। देखो लेग रूम काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, आराम से पैर अंदर चल जा रहे हैं। थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है। उसके बाद में हेड रूम आप देख सकते हो, सफिशिएंट हेड रूम भी यहाँ पर मुझे मिल रहा है। बट मुझे कितनी गर्मी लग रही है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। रीज़न बीइंग कि अभी मैं कोची में शूट कर रहा हूँ और बाहर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, लाइक फैब एंड है अभी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। चलो 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स आपको यहाँ पर मिलते ही हैं। और पावर विंडोज़ के जो कंट्रोल्स हैं, ऐसे आप आगे करोगे तो ये नीचे जाएगा 1 टच। ओके, 1 टच डाउन तो मिलता है, 1 टच अप नहीं है यहाँ पे। ओके, इट्स लाइक दैट ओनली। यहाँ से आप ORVM कंट्रोल करेंगे। बॉटल रखने के लिए स्पेस और भी थोड़ा स्पेस है और ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, तो स्पेशियस जो है वो काफ़ी है। फ्रंट सीट जो है वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में है आपके। सीट हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। देन नीचे 2 पैडल, एक डेड फुट रेस्ट। ये स्पेस काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को। यहाँ पर काफ़ी मतलब ऐसे डीप है। फ़ोन भी रख सकते हो, कार्ड्स, वैलेट वगैरह जो रखना है रख सकते हो। स्टार्ट स्टॉप बटन, 2 डमी बटन। मैं आपको एक बार बोनेट भी ओपन करके बता देता हूँ। बोनेट बताना भूल गया मैं, क्योंकि लिए यहाँ पर भी आपको जो है वो फ्रंक मिलता है। ये देखो जी,
ऊपर इंसुलेशन प्लेट भी दी गई है, गजब। मतलब इलेक्ट्रिक कार को कितना अंदर से साइलेंट बनाने की कोशिश करी गई है। ये प्रॉपर बढ़िया स्पेस है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप अपने शूज़ वगैरह जो है वो उसके अंदर रख सकते हो ताकि वो ख़राब नहीं होंगे, अगर आप भी शूज़ लवर हैं तो। मैट दी गई है डॉट टीवी, यहाँ पर मैट पे भी जो है वो लिखा गया है कुछ इस टाइप का। ये कंप्लीट डैशबोर्ड लेआउट है, बढ़िया लग रहा है देखने में। वाइट कलर, ग्रे कलर, एंड उसके बाद में ये जो ऊपर फिनिश है ओवरऑल, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक बढ़िया फील जो है वो दे रही है। बिल्कुल भी आपको मतलब ऐसे क्लस्ट्रोफोबिक किसी भी एंगल से गाड़ी के अंदर फील नहीं होता है। काफ़ी एरी एरी, मतलब काफ़ी खुली खुली गाड़ी जो है वो ये फील हो रही है। अब जो स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, रीच जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जिनसे आप अपना जो रीजन लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हो। ये तो 0, 1, 2, 3 से 4 रीजन लेवल जो है वो आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिलते हैं। मैं फर्स्ट पे रख के अभी तक चला रहा था इसको, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 57 किलोमीटर मैंने चलाई है अभी, और लगभग 1.5-2 घंटे में चला पाया हूँ, बिकॉज सिटी ट्रैफिक भी था, कुछ हाईवे थे, ऐसे ओपन एरिया था। 98% पे बैटरी लेके हम लोग निकले थे और मैं यहाँ पर 81 पे पहुँचा था। अभी 1-1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ी हम लोग शूट कर रहे हैं, तो 2% बैटरी जो है वो चले गई है। तो और 273 की रेंज अभी भी बता रहा है। लगभग आराम से 330 से 350 किलोमीटर जो है वो गाड़ी ऑन सिंगल चार्ज चल जाएगी। तो ये सीन है। ओके, और यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें मिलती है, चलो देखते ही चलते हैं। तो अगेन ये व्हीकल इन्फॉर्मेशन, एनर्जी एनालिटिक्स, मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, एनर्जी इन्फो, सेटिंग्स, डायल व्यू अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। मेरे को ये 2 डायल व्यू आई डोंट नो क्यों अच्छा ही लगता है, तो मैं यही रखता हूँ, दैट्स ऑल। और उसके बाद में स्टीयरिंग व्हील अच्छा है, और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी है। व्यू अगर आपको यहीं से चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखो, एक डेडिकेटेड व्यू के लिए स्विच भी दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आपके पास में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, लाइक आपको यहाँ पे चेंज करना है, शिफ्ट करना है, अगर ब्लूटूथ से रेडियो पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको मिलता है। कॉल लेना है, कट करना है, वॉइस कमांड के फीचर्स है। मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, 6 लैंग्वेज है, 200+ वॉइस कमांड सपोर्ट करता है। फिर आपके पास में आयरा है, और आपके पास में क्या बोलते हैं, टाटा, लाइक हे टाटा बोल के ऐसे कर सकते हो, हे गूगल बोल के आप इसको कमांड दे सकते हो। और उसके अलावा अगर बात करें तो अमेज़ॉन प्राइम है, ऐसे चिल करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आर्केड ईवी है उसमें आप सारे ऐप्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह सब चीज़ें चला सकते हो, अमेज़ॉन प्राइम और ये सब चीज़ें तो यहाँ पर दिखी गई है आपको। ये गेम भी है यहाँ पर, ये आर्केड ईवी। और यहाँ पर आपको जो मतलब ऐसे ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने हैं वो सब आप यहाँ पर ऐप्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो और चला सकते हो। मल्टीपल ऐप्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। और ये चलता भी बढ़िया है, मतलब एकदम ईजीली चलता है, कहीं हैंग वगैरह जो है अभी तक हुआ नहीं है जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इसको रिवर्स में डाल के इसका कैमरा क्वालिटी आपको बता देता हूँ। 360 कैमरा है, क्वालिटी अगेन सेगमेंट में बेस्ट, इससे बढ़िया कोई कैमरा क्वालिटी जो है वो आपको नहीं देता है। उसके अलावा फ्रंट एंड रियर आपको टर्निंग गाइडलाइंस भी मिल जाते हैं। 2D 3D व्यू, आपको साइड व्यू चाहिए वो आप ले सकते हो। गाड़ी पार्क वगैरह करने में जो है वो काफ़ी आसानी रहती है यहाँ पर, ठीक है। दैट्स इट। उसके अलावा एज एन सच आप सभी चीज़ें जानते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ वो अलग से बताने के लिए नहीं है। जो मोटी मोटी चीज़ें वो मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे AC वेंट, यहाँ पर सारे फिजिकल कंट्रोल के साथ में AC। नीचे एक टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जर। देन अगेन ये डायल चेंज हो गया, नया हो गया मस्त। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, तो ये सब चीज़ें तो हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर, फिर इको मोड और सिटी मोड, 3 ड्राइविंग मोड्स भी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कुछ इस टाइप का। ये की फॉब है, ट्रेडिशनल लॉक अनलॉक, लाइक लैंप ऑन करना है, बूट अनलॉक करनी है, ये चारों स्विचेस के साथ भी ये टाटा का की फॉब आता है। फिर 2 कप होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं। आर्मरेस्ट में थोड़ी सी मतलब डिसेंट स्टोरेज है, मैंने माइक वगैरह, वायर्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ रखी हुई है। देन उसके अलावा यहाँ पर कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको मिलता है, और जो कि बहुत ही बढ़िया, मतलब अंदर ऐसे डीप है, तो आराम से आपको जो भी रखना करना है वो आप आराम से रख पाओगे, ठीक है। उधर अगेन ये AC वेंट के आसपास में सिल्वर कोटिंग जो है वो रखी गई है। कैमरा चार्ज पे लगा है, ये ऑफ हो गया, मैं शॉर्ट्स ले रहा था तो। देन उसके अलावा सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, सिटिंग स्पेस बढ़िया मिल जाता है आपको आगे और पीछे। ऊपर आपके पास में कार्ड होल्डर है, इधर आपके पास में वैनिटी मिरर दिया हुआ है। देन इधर लाइट या वाइट कलर के अंदर आपको मिलती है, और इधर आपके पास में सनरूफ भी मिलता है, जिसको मेरे को खोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, बट ठीक है मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो कंप्लीट पूरा ओपन जो है वो हो जाता है। मैं उसको बंद कर देता हूँ वापस से। और शेड इतना मोटा है कि लाइक बिल्कुल अंदर ऐसे गर्मी जो है वो आएगी नहीं, बट ऑफ कोर्स रूफ जो गर्म होगी वो तो होगी।
बाकी फिर भी ठीक है। ये आपके इंटीग्रेटेड लाइक एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में हेडरेस्ट है, सीट्स की कुशनिंग वगैरह अच्छी है, मटेरियल बढ़िया यूज़ करा है। और अब चलते हैं, चला के देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर अभी तो बता दिया कि कितनी रेंज जो है वो मुझे मिल रही है इस पर्टिकुलर इतने चलाने 57 किलोमीटर चलाने पे। और उसके अलावा आपको ये भी बताता हूँ कि चलाने में ओवरऑल गाड़ी कैसी है, डेली यूज़ के हिसाब से कैसी है। कि आपके घर में अगर जैसे आप चला रहे हो, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी मम्मा, आपके पापा, अगर बच्चे हैं तो क्या वो चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। ओवरऑल यूजेबिलिटी के साथ साथ में फील फैक्टर कैसा है, हर एक चीज़ के बारे में ड्राइव में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइव एक्सपीरियंस करते हैं। टाटा पंच 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक, पावर वगैरह सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैंने मोस्टली सुबह से इसको सिटी में चलाया है, हाईवे पे कम ही चलाया है। बट अब आपके सामने हाईवे पे ट्रायल करूँगा, पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ओवरऑल आपको दोनों ही जगह कैसी फील होने वाली है। रीज़न बीइंग मैंने सिटी में ज़्यादा इसलिए चलाया कि मेरे को मालूम है कि जितने भी लोग लेंगे 80-90% जो है वो सिटी में ही चलाएंगे उसे। ऑफकोर्स बहुत कम लोग हैं जो मतलब हाईवे पे जाएंगे, या बहुत कम बार ऐसा होगा जब आप गाड़ी को हाईवे पे लेके जाओगे, मोस्टली सिटी में यूज़ करोगे। तो कोची वाली जो सिटी है वहाँ पे यूज़ करी है, तो कई बार वहाँ पर रोड्स अच्छे भी मिले हैं। यहाँ पर मैंने इसको डी में डाला है और ब्रेक पे से पैर रिलीज़ करा है। सिटी मोड में ये है, अभी ऑटो होल्ड एक्टिवेट है, दैट्स वाई मैंने ऑटो होल्ड रिलीज़ करवा दिया। और ओके, अब ये क्रॉल मोड पे गाड़ी चलने लगी है। अराउंड 5-6 की स्पीड पे जो है वो कार क्रॉल कर रही है। 76.9 किलोमीटर जो है मैं इसको ड्राइव कर चुका हूँ। और रीजन मोड 1 पे है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस तरीके से कि जिन्होंने लाइक पहले वाली पंच नहीं चलाई है, जिनको कुछ पता ही नहीं है पंच के बारे में, उस हिसाब से हर एक चीज़ बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं बात कर लेता हूँ, गाड़ी का व्यूइंग एंगल बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रॉपर आप हाइटेड बैठते हो, बोनेट आपको दिखता है। जो लोग फर्स्ट टाइम भी अगर कार परचेस कर रहे हैं ना, वो भी पंच ईवी ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज कमांडिंग पोजीशन रहती है। ORVM काफ़ी बड़े हैं, IRVM से बढ़िया व्यू आता है। IRVM आपको ऑटो डिमिंग मिलता है। ये ऑटो डिमिंग मतलब कि आपका रात में जैसे अगर पीछे से कोई लाइट वगैरह आती है ना आंखों में, तो वो नहीं होता है, ऑटोमेटिकली मिरर डिम हो जाता है। तो ये फीचर जो है वो गाड़ी के अंदर है यहाँ पर, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। मोस्टली कई बार सिटी में भी लोग हाई बीम करके चलाते हैं, तो वो यहाँ पर बढ़िया ये फीचर दिया है। और हाई बीम से याद आया, इसके अंदर पर्टिकुलर सेगमेंट फर्स्ट कोई दूसरी गाड़ी नहीं है ऐसी जो आपको आई हाई बीम फंक्शन के साथ में जो है वो आती है। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। लोगों की आदत है, लोगों ने लाइट ऑन करी और वो हाई बीम करके और चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो सिटी में भी वैसे ही चल रहे होते हैं। जो लोगों को बहुत मतलब जो सामने से आ रहे होते हैं ना, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसका ये क्या करती है गाड़ी, आपको यहाँ पर अलर्ट करती है कि प्लीज़ आप लो बीम पे शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो सामने जो ड्राइवर है उसको पता चल जाता है कि हाँ यार मैं हाई बीम पे चला रहा हूँ, तो ये बार बार आपको ऐसे अलर्ट करती रहेगी, तो आप लो बीम पे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर ही दोगे। और वो एक पर्टिकुलर स्पीड है, अराउंड 40 के आसपास जो है वो आपको अलर्ट करती है। उसके बाद में फिर वो अलर्ट नहीं करती, क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि आप 40-50 से ऊपर चल रहे हो और आपको हाई बीम करनी पड़ रही है, क्योंकि रोड लाइट्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो फिर आप ध्यान रखो कि सामने से कोई आए तो आप लो बीम कर लो, अदरवाइज फिर आपको अगर हाई बीम पे चलानी है तो आप चला सकते हो। बट एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बात बोलता हूँ, अगर आप मतलब कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते हो ना, तो कोशिश करो कि 1 महीने मेरे को हाई बीम यूज़ ही नहीं करनी है, आपको लो बीम पे ही चलाने की आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर अर्गोनॉमिकली हर एक चीज़ें सॉर्टेड है। स्क्रीन पे आपको बढ़िया रिजोल्यूशन दिया गया है, बढ़िया क्वालिटी की स्क्रीन है। लाइक जो ब्राइटनेस होती है, जो नेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो ईजिली जो है हर एक चीज़ आपको दिख जाती है। चलाने में कोई परेशानी हसन सच नहीं आती है, हर एक चीज़ बहुत ईजी है, ठीक है, चलाने में। तो ये सभी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा अगर लाइक जैसे सपोज आप मतलब लाइक कैमरा यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे ऑन द गो आप ये रियर कैमरा है वो भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कोई स्पीड लिमिट है, लाइक आराम से मैं 70 की स्पीड पे चल रहा हूँ, मैं क्रॉस करता हूँ 80 कि क्या ये बंद होता है, तो जी नहीं, ये कैमरा चालू है और अच्छी क्वालिटी में आपको पीछे का व्यू दे रहा है। कई बार होता है ना कि पार्सल ट्रे पे भी लोग घर के छोटा मोटा सामान वगैरह रख देते हैं, तो आपको नहीं दिख रहा होता है। कई बार हो जाता है ऐसा कि ग्लास पे फॉग वगैरह आ गई, खैर डिफॉगर है, बट स्टिल कोई चीज़ों से अगर व्यू ब्लॉक हो रहा है तो आपके पास में कैमरा है जहाँ पे आपका रात और दिन दोनों में पीछे का व्यू आपको बढ़िया मिल सकता है। तो ड्राइवर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद में AC काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। यहाँ कोची में भयंकर गर्मी, जिन लोगों ने वॉक अराउंड मेरा देखा है, आपने देखा होगा मेरी पूरी टी-शर्ट गीली हो रही थी, मैं शूट कर रहा था तो। और बहुत ही अच्छी तगड़ी गर्मी जो है वो अभी पड़ रही है यहाँ पर। उस गर्मी में भी यहाँ पर AC की कूलिंग अच्छी है, कोई परेशानी AC से रिलेटेड मुझे नहीं आई। सिटी में स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, हर जगह AC जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। नेक्स्ट उसका जो म्यूज़िक सिस्टम है गाड़ी का बहुत बढ़िया है।
तो आपको मतलब मज़ा आता है ऐसे कि आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, तो एक बढ़िया मूड आप सेट कर सकते हो, बढ़िया म्यूज़िक जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर एंजॉय करते हुए जा सकते हो। फिर एक चीज़ और कि गाड़ी की सेफ्टी जो है वो बहुत अच्छी है, लाइक सेगमेंट बेस्ट सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और सेफ्टी के ऑलमोस्ट सारे पॉइंटर्स का जो है वो ध्यान रखा है गाड़ी को बनाने में। जो इसकी चेसी है उसको अपडेट करके हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करा गया है, एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील का भी कोई यूज़ करा है, तो चेसी जो है वो पहले से और ज़्यादा बेटर बनाई गई है। LFP बैटरी यहाँ पर जो है वो यूज़ करी है 40 किलोवाट आवर की और 30 किलोवाट आवर की, तो ओवरऑल पैकेजिंग एंड सभी चीज़ें अच्छी है। फिर एक और है कि लाइक बैटरी बड़ी हुई है, ग्राउंड क्लियरेंस रेज हुआ है, उसके बावजूद भी पीछे वाली सीट पे ऐसा नहीं लगता कि आपको फ्लोर ऊपर हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है। इस चीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी टफ टास्क फॉर कंपनीज, फॉर इंजीनियर्स, बट यहाँ पर टाटा ने काफ़ी सही तरीके से इस चीज़ को भी बैलेंस करा है कि आपको ऐसे लगेगा आप एक नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो और एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ चला रहे हो, और इन बिटवीन आपके पैरों के और नीचे जो है वो बैटरी पैक पूरा लगा हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब लाइक इंजीनियरिंग यहाँ पर कर दी गई है कंपनी की तरफ से। और चलाने में कैसी है ओवरऑल उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बहुत ही ईजी टू ड्राइव है यार, मतलब लाइक छोटी सी गाड़ी है बढ़िया, मतलब जिसमें आप आराम से 4-5 लोग बैठ के आराम से जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बूट स्पेस बढ़िया 366 लीटर का मिल जाता है। स्टीयरिंग की अगर बात करें फीडबैक अच्छा है, डिसेंट वेट जो है वो ये कैरी करती है, और अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी रहती है बिकॉज बैटरी पैक नीचे है, तो जो ओवरऑल मतलब लाइक सेंटर मास है वो बढ़िया रहता है, तो गाड़ी स्टेबल रहती है, प्लांटेड रहती है, ऐसे बहुत जल्दी इधर उधर नहीं होती। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी सही रहती है गाड़ी की। ओवरऑल पावर परफॉर्मेंस की बात करें 127 bhp की पावर, डिसेंट टॉर्क और पावर फिगर आपको इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से मिल रहे हैं। जहाँ पर अगर आपको हाईवे पे चलना है या आपको अगर से सपोज सिटी ट्रैफिक वगैरह में भी चलना है तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। इनफ पावर जो है वो आपको अवेलेबल रहता है। एंड द मोड विच आई लाइक द मोस्ट इज सिटी मोड, जहाँ पर आप मोस्टली टाइम गाड़ी को ड्राइव करोगे तो आपको मोड बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिटी मोड चलाओ, इको मोड या स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में अगेन बहुत पावर रहती है, उतनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको। हाईवे वगैरह पे जा रहे हो, 4-5 लोग बैठे हैं, सामान है और आपको बहुत फास्ट ट्रिपल डिजिट करनी है, या आप कभी ऐसे मज़ा मतलब करने के लिए आप चला रहे हो, तब आपको 2 कंडीशन में स्पोर्ट्स मोड आपको लगाना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो सिटी मोड इज़ द बेस्ट मोड, जहाँ पर इजीली जो है वो आप चला सकते हो। ऑल्सो द टाइम, अभी जैसे जिस तरीके से ऑटो ने ब्रेक मारा एंड मैंने राइट लिया, तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस जस्ट बिकॉज गाड़ी की हैंडलिंग इतनी सही है उस वजह से आया कि हाँ मैं निकल जाऊँगा। अदरवाइज जो है वो ड्राइवर पैनिक हो जाता है इस सिचुएशन में कि क्या करेगा। एंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कोई पॉज नहीं लिया, मेरी कोई पिच ऊपर नीचे नहीं हुई, जस्ट बिकॉज कि मेरे को पता है कि गाड़ी निकल जाएगी। आई एम दैट मच, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट कि मैं कहीं से भी निकालूंगा तो प्रॉपर फीडबैक मेरे को स्टीयरिंग से आएगा एंड गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी है, तो मैं इजीली जो है वो निकल जाऊंगा। थोड़ी देर तक आप गाड़ी को या 1-2 दिन आप गाड़ी को चलाओगे, आपको यूज टू हो जाओगे कि इस पर्टिकुलर गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी फील होती है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ब्रेकिंग बाइट्स बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव फील होती है, आपको लगता है कि क्या एकदम रेस दिया तो सडन एक्सेलरेशन मिल रहा है, फिर ब्रेक मारे तो एकदम से ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ वो स्मूथनेस, सटल, प्लांटेड, काम, कंपोज, वो वाली सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है पंच के अंदर, कि आपको लगता नहीं है कि एकदम मतलब झटका आ रहा है। मतलब कई बार होता है ना वो चीज़ आपको परेशान करती है। अब वो चाहिए आपको स्पोर्ट्स मोड डालो आप, बट सिटी मोड या इको में चलाओगे ना, आपको एकदम बड़े ऐसे नीट एंड क्लीन वाली चीज़ लगेगी कि हाँ यार सब चीज़ें कितनी प्यार से स्मूथली हो रही है, अच्छी वाइब जो आएगी। जो कैलिब्रेशन है ना वो आपके कंफर्ट को ज़्यादा ध्यान में रख के करा गया है कि आपको मैक्सिमम कंफर्ट जो है वो इस गाड़ी के साथ में मिले। उस लेवल का, उस टाइप से कैलिब्रेट जो है वो इस गाड़ी की ओवरऑल सारी चीज़ों को करी गई है। जैसे स्टीयरिंग की बात करें, ये एक्सेलरेशन का जो इनपुट या आउटपुट रहता है वो भी उस तरीके से ही कैलिब्रेट करा गया है। और अभी मैं 5-7 दिन पहले वापस आया था यार यहाँ पे। हाँ, काई के लिए आया था मैं? डस्टर के लिए आया था, कुछ ना कुछ एक, हाँ कुशाक के लिए आया था मैं यहाँ पे। ओके, तब मैं ये वाली शॉप देख के गया था मैं। एलॉय व्हील बड़े मस्त मस्त थे यहाँ पे। हाँ, तो अब लाइक कैलिब्रेशन तो बढ़िया है, ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह सब चीज़ें आपके समझ में आ जाने वाली है। अब एक चीज़ मेरे को इस गाड़ी की अच्छी ये लगी कि अब जब ये सारी चीज़ें इतनी काम, कंफर्ट को ध्यान में रखी गई है, कैलिब्रेट करी गई है, तो आपके घर में कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपकी वाइफ हो, आपके सिस्टर हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो 18 ईयर्स के हो गए हैं, लाइसेंस आ गया है उनके पास में, आप देना चाहते हो उनको एक गाड़ी, तो एक ऐसी गाड़ी लेके देखो, उनको दो कि वो चलाने में ईजी हो, वो सेफ़ हो, फिर उनको सारे फीचर्स मिल जाए,
उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, वो गाड़ी फ्रेंडली हो कि लाइक पॉकेट फ्रेंडली हो, फिर उसके बाद में रिलायबल हो, क्योंकि बैटरी का अनलिमिटेड किलोमीटर का अनलिमिटेड लाइक लाइफ टाइम वारंटी इस गाड़ी के साथ में आपको मिलती है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका बच्चा या आपके घर में जितने भी लोग गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो कितनी यूज़ कर रहे हैं, मतलब मर्जी जितनी चलाओ। यहाँ पर आपको कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, फीचर्स 360 कैमरा, वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग IRVM, सब चीज़ें आपको मिल रही है। एक प्रॉपर पैकेज आपको मिल रहा है 12.5 लाख रुपए के अंदर एक शोरूम प्राइस पे। एक बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 to 333-40 किलोमीटर जो है चल जाएगा एक चार्ज पे। अब मैं आपको अगर अपना ही ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से बताऊं तो 85 किलोमीटर मैंने चलाई है, बैटरी लेफ्ट है 69%, 98% से मैंने चलाना स्टार्ट करी थी, 237 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। प्रॉपर AC चालू ही है हमेशा, जब से मैंने चलाना चालू करी AC को एक भी बार ऑफ नहीं करा है मैंने। थोड़ी देर खड़े रखा है गाड़ी को, 1-2 घंटे में शूट वूट कर रहा था उस सभी कंडीशन में, तब भी गाड़ी चालू ही थी। तो यहाँ पर मेरे को 320 के आसपास की रेंज तो है, जो 330 की रेंज तो यहाँ पर मेरे को मिल रही है। तो इजीली अगर मैं ध्यान रख के चलाऊँ तो 350 किलोमीटर में इस गाड़ी को चला सकता हूँ इस हिसाब से एक चार्ज के ऊपर। ये बैर मिनिमम है कि हाँ लाइक इतना तो जो है वो आप आराम से चलाओगे तो आप निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। और आप ख़राब से ख़राब भी अगर चलाओगे, ज़्यादा एक्सेलरेट वगैरह करो तब भी 300 किलोमीटर चल रहे हो। 300 किलोमीटर बढ़िया होता है। आप दिल्ली से जयपुर जा सकते हो, जयपुर में चार्ज करी वापस दिल्ली आ सकते हो। आप देहरादून जा सकते हो, देहरादून से वापस आ सकते हो। आप लाइक आगरा जा सकते हो, आगरा से वापस आ सकते हो। तो ऐसे जो इंटरसिटी, जैसे अगर आप MP की साइड हो, इंदौर से उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उस वाले बेल्ट पे आप जा सकते हो, क्योंकि आपको 100-150 किलोमीटर में चार्जर भी मिल जाते हैं और आपकी गाड़ी 300 किलोमीटर चल जाएगी एक चार्ज में। तो आप अब आसपास वाली जर्नी जो है वो बिना सोचे समझे कर सकते हो। मतलब प्लान नहीं भी एकदम लेके जाना है, गाड़ी आपके चार्ज से लेके निकल गए, आपने गाड़ी चार्ज कर ली। उसके अलावा नेक्स्ट द पॉइंट इज़ कि अगर आपको कभी ऐसे लंबा भी जाना है तो 300 किलोमीटर में आपने ब्रेक लिया, आपने गाड़ी को चार्ज पे लगाई, गाड़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, आप 1-1.5 घंटे के ब्रेक में खाना वाना खा रहे हो तब तक चार्ज मिल जाएगी गाड़ी एंड वापस यू आर गुड टू गो कि आप 250 किलोमीटर का स्ट्रेच फिर से कर सकते हो। तो अब एक ये ऐसी गाड़ी बन गई है कि जहाँ पर मतलब एक EV की तरफ सोचा जा सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब और सबसे अच्छी चीज़ लगी यार मेरे को, प्राइस कम करा है टाटा मोटर्स ने, फिर बैटरी में लाइफ टाइम वारंटी वगैरह दे दी है। तो ये एक बढ़िया पैकेज जो है वो बना देती है इस गाड़ी को। एंड फिर सीट्स कंफर्टेबल हैं, फ्रंट में हो या रियर में हो। फ्रंट में तो अगेन वेंटिलेटेड सीट मुझे मिल रही है तो अगेन और मज़ा आ रहा है थोड़ा सा। और आई थिंक कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। लाइक मोटा मोटा आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आपके साथ में शेयर करा है और ये सारी चीज़ें मेरे को जो फील हुई है मैंने आपको बता दी है। अब सस्पेंशन की क्या ही बात करूँ मैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट फिर भी बोल देता हूँ कि देखो सेगमेंट में बेस्ट सस्पेंशन सेटअप आपको यहाँ पर पंच के अंदर मिलते हैं। चाहे इवन तो आप IC भी अगर आप ले लोगे लाइक पेट्रोल में या CNG में ऑप्ट करोगे या आप इलेक्ट्रिक में ऑप्ट करोगे, नो डाउट इनके सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। तो अगर EV की सेपरेट में बात करूं तो कोई और सेगमेंट में गाड़ी ही नहीं है जो पर्टिकुलर इसको इसके कंफर्ट में जो है वो आपको लाइक बीट कर सके। तो दैट्स द पॉइंट। लिटरली सस्पेंशन के मामले में स्पेशली ख़राब रास्तों में बहुत ज़्यादा बढ़िया कंफर्ट जो है आपको ये गाड़ी दे देती है और वो चीज़ मुझे पंच की बहुत अच्छी लगती है। तो चाहे आप ख़राब रास्तों में जा रहे हो, आप अच्छे रोड पे जा रहे हो, इस टाइप के वेल फेव्ड हाईवे पे जा रहे हो, एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो, आपको राइड क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है। तो आप डे टू डे लाइफ में एक ऐसी गाड़ी यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको मैक्सिमम कंफर्ट जो है वो मिल रहा है, पॉकेट फ्रेंडली कंफर्ट जो है वो मिल रहा है एक्चुअली। ओके, और यही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन जो है वो भी यहाँ पर मिलता है एंड अगेन उसका कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, ये काफ़ी बड़ा जंप था और सही तरीके से जो है वो गाड़ी ने ले लिया। मतलब लाइक एकदम जैसे आई ना वैसी की वैसी स्टेबल हो गई वापस, इधर उधर या कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। तो ये चीज़ अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी रनिंग है, आप रोज़ 50-100 किलोमीटर चलते हो और आप अपने लिए कोई 12-15 लाख रुपए में एक SUV ढूंढ रहे हो अपने घर में, आपको सब लोगों को चलानी भी है, गाड़ियाँ हर कोई चलाता है, या आपके यहाँ पर मतलब ऐसा है कि आपको जाने आने का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ता है बट हाँ आपको 100-150 किलोमीटर रोज़ चलानी होती है, 200 किलोमीटर भी अगर आपको चलानी पड़ती है, तो एक ऐसी गाड़ी ऑप्ट करो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, लाइफ टाइम की वारंटी हो और बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो 4
4-5 पिलर में जो गाड़ी का समराइज़ मैंने कर दिया है कि मेरे को ओवरऑल एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जो है वो लग रहा है इस प्राइस पॉइंट पे टाटा पंच ईवी। नियरेस्ट शोरूम पे जाके आप कंसीडर जो है वो कर सकते हो, इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लो। स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पर अपन चैट करके और आपस में सॉल्व कर लेंगे। अगर कुछ भी डाउट किसी और गाड़ी से या पर्टिकुलर इस गाड़ी के अंदर आप कन्फ्यूजन हो कि 30 किलोवाट लें 40 किलोवाट लें, तो वो सब चीज़ें जो है वो अपन डिस्कस करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ओपिनियन आपको ओवरऑल अगर पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि वीडियो को मैं और कैसे बढ़िया बनाऊं या क्या चीज़ वीडियो में आप और देखना चाहते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो है वो उस टाइप से मैं अलाइन कर सकूं। ड्राइव सेफ गाइज, राइड सेफ।